पीएम नरेंद्र मोदी 2014 में जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने युवाओं से नौकरियों और विकास का वादा किया था। अब 8 साल बाद बेरोजगारी बुलंदियों को क्यों छू रही है? कलराज मिश्रा ने कहा कि मोदी राज में 12 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला, तो फिर युवा आखिर बेरोजगार क्यों हैं? मोदी राज में नहीं सुधरे हालात, सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार, पीएम नहीं करते इस मुद्दे पर बात, आखिर क्यों? पीएम को युवाओं पर गर्व है और उन्हीं की हालत सबसे ज्यादा खराब है। 2022 में 73 मिलियन युवा बेरोजगार हो गए। जी हां, मोदी सरकार ने अपना 8 साल का कामकाज पूरा कर लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा जोर युवाओं को मजबूत करने पर दिया। युवा भारत का सपना तो वो दिन में देखते रहते हैं, पर क्या आपको पता है कि मेक इन इंडिया, डिजिटल भारत और उभरते भारत के दौर में सबसे ज्यादा खराब हालत किसकी है? नहीं पता है ना, तो मैं आपको बताता हूँ। देश में सबसे बुरे दौर से हमारे युवा गुजर रहे हैं, खासकर ये युवा जो कि 15 से 20 साल के आयु वर्ग के हैं। इसके बाद रोजगार के नजरिए से महिलाओं की स्थिति भी खराब है। इस मामले में युवाओं के बाद उन्हीं का नंबर भी आता है। चौंकिए नहीं, मोदी के समर्थक है तो भी मुझ पर नाराज होने की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि मैं नहीं कह रहा, न ही किसी भारतीय एजेंसी की रिपोर्ट है। ये तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है भाई साहब, समझ गए ना? इसे संक्षिप्त में ILO रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस रिपोर्ट की वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान है। ILO ने ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट रेट फॉर यूथ रिपोर्ट 2022 जारी कर दी है। ILO की रिपोर्ट में भारत को लेकर बताया गया कि वहां पर सबसे बुरे दौर में वहां के युवा गुजर रहे हैं। खास बात तो यह है कि इन्हीं युवाओं के दम पर मोदी साहब देश को महाशक्ति और विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO द्वारा ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेड फॉर यूथ 2022 रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2020 और 2021 में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों में गिरावट का सामना किया है। 2020 की तुलना में 2021 में भारतीय युवाओं के रोजगार में गिरावट आई। कोविड-19 महामारी ने इस संकट को विकराल बना दिया है। इनमें किसी भी अन्य आयु वर्ग की तुलना में युवाओं को अधिक नुकसान पहुंचाया है। महामारी की वजह से वैश्विक स्तर पर 15 से 24 वर्षीय आयु के युवाओं की स्थिति श्रम बाजार में नाजुक बनी हुई है। ILO रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में बेरोजगार युवाओं की कुल वैश्विक संख्या 73 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है। 2021 में यह 75 मिलियन था। इसी स्थिति में आंशिक सुधार है, लेकिन 2019 की तुलना में 6 मिलियन ज्यादा है।